स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फेडरल बोर्ड का क्लास 10 का फ़िज़िक्स का जो 2019 है उसका सॉल्व पेपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो MCQs का है। तो 2019 में ये MCQs आए थे और साथ इसका ये सोल्यूशन है। तो नंबर 1 है 2 रेजिस्टर्स ऑफ 20 ohm each are connected in parallel with the battery of 10 volt. The total current passing through the circuit is 1 ampere. तो ये आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है 20 और वोल्टेज 10 है, तो आपने ये करंट की वैल्यू निकाल लेनी है V = IR से। उसके बाद नंबर 2 है 2 चार्ज स्फीयर्स आर सेपरेटेड बाय 2 मिलीमीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स वुड हैव द हाईएस्ट अट्रैक्टिव फोर्स। तो +2Q एंड -2Q, क्योंकि दोनों ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मींस 2Q हैं दोनों, इसलिए इनमें जो है वो हाईएस्ट अट्रैक्टिव फोर्स है। नंबर 3 है व्हाट इज़ द पावर रेटिंग ऑफ अ लैम्प कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट सोर्स व्हेन इट कैरीज 2.5 एम्पेयर। तो ये वोल्टेज और ये आपको करंट की वैल्यू दी हुई है एम्पेयर में, तो हमने पावर्स की फाइंड आउट करनी है। अगर आपको किसी में कोई प्रॉब्लम है, आपको फार्मूलाज पता है, ये आंसर भी ये करेक्ट जो हाईलाइट किए हुए हैं, तो अगर आपको किसी में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप उसका सोल्यूशन मैं आपको बता दूंगी कंप्लीट फार्मूला लिख के वैल्यूज़ पुट करके। क्वेश्चन नंबर 4 है विच पार्ट ऑफ अ DC मोटर रिवर्सेस डायरेक्शन ऑफ अ करंट थ्रू द कॉइल एवरी हाफ साइकिल। तो इसका है द कम्यूटेटर आंसर है। नंबर 5 है द प्रोसेस बाय विच इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड बाय अ हॉट मेटल सरफेस इज नॉन एज थर्मियोनिक एमिशन। Number 6 है a converging mirror with the radius of 20 centimeter creates a real image of 30 centimeter from the mirror. What is the object distance? तो ये है -15 centimeter. Number 7 if the length of the simple pendulum is halved, its new time period will become T/√2. Number 8 है the half life of a certain isotope is 1 day. What is the quantity of isotope after 2 days? तो 1/4 है इसका आंसर। नंबर 9 है the loudness of sound is most closely related to the amplitude. नंबर 10 है which is the most suitable means of reliable continuous communication between an orbiting satellite and earth is microwaves. Number 11 what happens to the atomic number of an element which emits one alpha particle and a beta particle? तो इसका आंसर है A, decreases by 1. Number 12 है a totally reflecting prism has one of its angle equal to 90 degree and the remaining two angles are equal to 45 and 45. ये तीनों प्लस करके 45 + 45 + 90 180 के इक्वल होने चाहिए जो एंगल्स हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास 8 क्वेश्चन होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव विद एग्जाम्पल्स। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी बहुत है, वेव्स में से आ जाएगा कोई ना कोई टॉपिक पेपर फेडरल बोर्ड में। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होती हैं द पार्टिकल्स और मीडियम वाइब्रेट इन द सेम डायरेक्शन और मूव एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। तो इनमें डिफरेंस मेन क्या है, इसमें जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट करते हैं और इसमें मूव करते हैं एट राइट एंगल। ठीक है। नंबर 2 है दे आर पॉसिबल इन ऑल काइंड्स ऑफ मीडिया एंड दे आर पॉसिबल ओनली इन सॉलिड्स। ठीक है, यानी ये सॉलिड, लिक्विड, गैस और ये सिर्फ सॉलिड्स में। दे कॉन्सिस्ट ऑफ रीजन्स ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शंस एंड दे कॉन्सिस्ट ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। क्रस्ट एंड ट्रफ इस तरह से, ये जो एक वेव होती है ऊपर वाला क्रस्ट होता है, नीचे वाला ट्रफ, और इसमें कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन मींस कंप्रेशन में जहाँ पे वो एक कंप्रेस हुई हैं और रेयर फ्रैक्शन में जहाँ पे वो मतलब थोड़ी डिस्टेंस से हों। और एग्जांपल्स हैं इसकी स्प्रिंग वेव्स, साउंड वेव्स, और ट्रांसफर्स की हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड स्ट्रिंग वेव्स। क्वेश्चन नंबर 2 जो आया हुआ था वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ड्राइव रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू। अब ये इससे अंदाज़ा लगा लें, डिफरेंसेस लाजमी आ जाते हैं, तो आपको 3 4 डिफरेंस पता हों दो चीज़ों में। द sensation produced by sound on our ears is called loudness of sound and the sound energy flowing through unit area held perpendicular to the direction of sound in unit time is called intensity of sound. लाउडनेस का कोई यूनिट नहीं है और इंटेंसिटी का यूनिट है वो वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये फिज़िकल क्वांटिटी नहीं है, इंटेंसिटी फिज़िकल क्वांटिटी है। लाउडनेस डिपेंड करती है कंडीशन ऑफ एयर पे और इंटेंसिटी डिपेंड नहीं करती कंडीशन ऑफ एयर पे। और रिलेशन क्या है बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी,
द लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोगैरिथम ऑफ इंटेंसिटी, और ये जो के है बीच में इक्वालिटी का साइन डाल के कांस्टेंट, वेयर के इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. व्हाट इज मेंट बाय द प्रिंसिपल ऑफ फोकस ऑफ, ये ए कन्वेक्स लेंस बी कनकेव लेंस है. इलिस्ट्रेट योर आंसर विद रे डायग्राम. कन्वेक्स लेंस जो है द लाइट रेज ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. अच्छा, ये लाइट रेज ये पैरेलल हैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऑफ अ कन्वेक्स लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. ये वाला पॉइंट है जहाँ पे ये मीट करनी है, इसे कहते हैं प्रिंसिपल फोकस और फोकल पॉइंट एफ. ये साथ आप डायग्राम भी बनाएंगे. कनकेव लेंस, फॉर अ कनकेव लेंस द पैरेलल अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट बिहाइंड द लेंस कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस. ये बिहाइंड द लेंस, इसमें अदर साइड पे था प्रिंसिपल फोकस, इसमें इधर ही है, और यहाँ पर आके वो ये डाइवर्ज हो गई हैं. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स. इसका आंसर, लेट अ चार्ज मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू एट पॉइंट ए जो है वो है क्यू वी ए, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू एट पॉइंट बी वो क्यू वी बी है. इन दोनों का हमने चेंज निकालना है. चेंज मतलब इसमें डिफरेंस निकालना है. तो पोटेंशियल एनर्जी ए पे क्यू वी ए है और बी पे क्यू वी बी है. क्यू इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, वी ए माइनस वी बी. ये क्यू पोटेंशियल एनर्जी के नीचे चला जाएगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाई क्यू इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी. तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डेल वी इज इक्वल टू ये डेल यू ओवर क्यू. तो अबव इक्वेशन शोज दैट पोटेंशियल डिफरेंस डेल वी इज इक्वल टू delta V is equal to energy transferred per unit charge between 2 points. Number 5 है, explain the energy dissipation in resistance. What is Joule's law? तो energy dissipation in a resistance, when current flows through the conductor, it experiences a resistance in the conductor by collision with atoms of the conductor. The energy supplied by battery is utilized in overcoming this resistance and is dissipated as heat and other forms of energy. मतलब वो रेजिस्टेंस आता है तो ऑब्जेक्ट इसीलिए हीट करता है, वो हीट एनर्जी की फॉर्म में वो आ जाता है. फॉर एग्जांपल जब एक बल्ब जलाया जाता है तो करंट से एनर्जी मिलती है, और फिर वो जो करंट से एनर्जी, मतलब हम जब स्विच ऑन करते हैं करंट फ्लो करता है तो वो जो करंट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है लाइट में, और अगर आप बल्ब को हाथ लगाएं तो वो गर्म होता है, तो वो हीट एनर्जी में, मतलब लाइट जलती है और वो हीट एनर्जी में, लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में वो करंट कन्वर्ट हो जाता है. Joule's law की डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन अ रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू द product of square of current I, resistance R and time duration T. W is equal to I square RT. ये Joule's law का फार्मूला अच्छी तरह से याद कर लें. Question number 6 है, state and explain the rule by which direction of the lines of force of the magnetic field around a current carrying conductor can be determined. तो ये वो रूल है कि आपने ग्रास्प पकड़नी है वायर, ग्रास्प वायर विद योर राइट हैंड से पकड़ें उसे, such that your thumb is pointed in the direction of current, यानी आपका जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में हो. The curling fingers of your right hand will point the direction of magnetic field. तो आपकी जो हाथ की उंगलियां हैं वो कर्ल कर जाएंगी in the direction of magnetic field. The above rule is used to find the direction of magnetic field around a current carrying conductor, but we should know the direction of current in the conductor. अगर अपर साइड पे है तो फिंगर्स की डायरेक्शन ये लेफ़्ट साइड पे वो कर्ल करेंगी, और अगर करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो फिंगर्स आपकी राइट साइड पे कर्ल करेंगी. क्वेश्चन नंबर 7 है, write down some benefits of using digital electronics over analog electronics. Digital devices have the following benefits over analog devices. Digital devices are more reliable, flexible and portable as compared to analog devices. ठीक है, reliable होती हैं, flexible और portable होती हैं digital devices as compared to analog devices. Digital signals are easier to transmit and are more secure than analog signals. Digital circuits are less affected by noise, and digital systems interface well with computers and are easy to control with software. Information storage in digital form is easy. Question number 8 जो है, name different information storage devices and describe their uses. ये exclude हो गया सिलेबस में, मतलब जो आपको reduced सिलेबस है अब. अच्छा, नंबर 9 है, write alpha decay process from
प्रोटेक्टिनियम आइडेंटिफाई द पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लिया इन दिस डिके। तो ये पेरेंट न्यूक्लियस जब डिके होगा तो एक्टिनियम बनाएगा, अल्फा पार्टिकल और एनर्जी। तो एक्टिनियम जो है वो डॉटर न्यूक्लियस है। नंबर 10 है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड मून। तो लेंथ ऑफ पेंडुलम जो है वो 1 मीटर है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून जो है वो 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। टाइम पीरियड ऑफ अर्थ और टाइम पीरियड ऑन मून हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा, फार्मूला ये वाला यूज़ करेंगे, T = 2 पाई √L/G। तो 2 पाई की वैल्यू 3.14, ठीक है। लेंथ जो है वो 1 है और ग्रेविटेशनल जो अर्थ की है वो 10 है उसकी वैल्यू। तो ये वैल्यूज़ पुट करके हमने इसका अर्थ का निकालिया 2 सेकेंड। अब सिर्फ यहाँ पे चेंज होगी ये GM की वैल्यू, जैसे ऊपर G की वैल्यू 10 थी, यहाँ पे GM की वैल्यू 1.67 पुट करके इसको सॉल्व करके तो हमने आंसर मून पे निकाल लिया 4.9 सेकेंड्स। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट आर यूनिट्स ऑफ लाउडनेस, व्हाई डू वी यूज आर logarithm scale to describe the range of the sound intensities we hear? The unit of loudness is bell. It is very large unit of the intensity level of a sound. Generally a smaller unit called decibel is used. Decibel is abbreviated as dB and 1 bell is equal to 10 decibel. We used a logarithmic scale to describe the range of the sound intensities because the range is so wide. अच्छा, next question, when an object is placed beyond 2f in front of a converging lens, then at which position its image is formed, whether the image is real and inverted or visual and erect, magnified or diminished, draw a ray diagram to show its image formulation. तो ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, ये इसकी f है, ये 2f है। तो 2f से बियॉन्ड इसको प्लेस किया है इन फ्रंट ऑफ कन्वर्जिंग लेंस, देन इट्स इमेज इज फॉर्म बिटवीन f एंड 2f। द इमेज विल बी रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। उसके बाद एन इलेक्ट्रिक फील्ड रॉड अट्रैक्ट्स पीसेज ऑफ पेपर, आफ्टर अ वाइल दीज पीसेज फ्लाई अवे, व्हाई? Initially due to electrostatic induction, the pieces of paper gets charged and attracted by the electric field rod, but after some time the temporarily charged pieces of paper get neutralized, due to which these pieces fly away. By applying a potential difference of 10 volt across a conductor, a current of 1.5 ampere passes through it. How much energy would be obtained from the current in 2 minutes? तो potential difference 10 है, current 1.5 ampere है, time 2 minutes है, minutes को seconds में convert करेंगे तो 2 × 60 = 120। energy W हमने find out करनी है, पीछे जाउल्स लॉ का फार्मूला हमने पढ़ा था I² RT। तो मतलब दो आई हैं R और T, I और V = IR फार्मूला होता है, तो IR की जगह हमने V लिख दिया और T। I की वैल्यू 1.5 एम्पेयर, वोल्टेज 10 V और T जो है टाइम 120 सेकेंड्स है। तो इन सबको मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई करने से 1800 जाउल आंसर। अच्छा, demonstrate by an experiment that a magnetic field is produced around a straight current carrying conductor. Take a straight conductor wire and pass it vertically through cardboard. Now connect the two ends of the conductor wire with the terminals of the battery so that current flows through the circuit in the clockwise direction. The lines of force of the magnetic field produced among the wire would be in the form of concentric circles. If we place a compass needle at different points in the region of the magnetic field, it will align along the direction of the magnetic field. Also, if we sprinkle some iron fillings on the cardboard around the wire, they will align themselves in concentric circles in the clockwise direction. तो ये क्वेश्चंस पूरे हो गए। नेक्स्ट जो है ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये अभी आप लोग ये देखें, और इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक जहाँ तक मैंने आपको बताया है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में इसको लिखें, मैं आपको डेफिनेटली उसका आंसर करूँगी जो भी आपको प्रॉब्लम है।